वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जीएसटी जो लास्ट टॉपिक हमारा था कि जीएसटी किन किन गुड्स एंड सर्विस पर नहीं लगता है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, उससे फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि कुछ आइटम्स हमारे पास है जिन पे जीएसटी लगता है, जिसको हमने नो जीएसटी लिस्ट में हमने जोड़ दिया था। ठीक है, उसमें से फर्स्ट आइटम हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे आप जानते हो। उस पर सीएसटी लगता है, एक्साइज लगता है। जो स्टेट का रेवेन्यू होता है उसका उस पर टैक्स इम्पोज भी स्टेट ही करती है और रेवेन्यू भी स्टेट ही कलेक्ट करती है। स्टेट्स ने इसको लिखवाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि स्टेट उसका रेवेन्यू सेंटर के साथ वो उसको शेयर नहीं करना चाहती। सेकंड आइटम हमारे पास था इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को हम गुड्स नहीं मानते, जैसे लैंड और बिल्डिंग, उन पे लगता है स्टैंप ड्यूटी लगती है उन पे जब आप लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हो या सेल करते हो, तो इसीलिए उसको जीएसटी की लिस्ट में नहीं लाया गया। मनी एंड सिक्योरिटीज हम करेंगे बात इंडियन रुपीज की या डॉलर की। अगर आप किसी से कैश लेते हो या देते हो तो उसमें भी जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिक्योरिटीज का। जब ट्रेड करते हो शेयर मार्केट में, जो आपका ब्रोकर है तो उस पर वो आपको कमीशन काटता है, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज अगर आप एक से लोगे दूसरे को पकड़ोगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। फायर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने कल इस पे डिस्कस किया था, जिसमें क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, एविएशन का फ्यूल आता है, नेचुरल गैस आता है, तो उन पे भी टैक्स जीएसटी नहीं लगता। ठीक है ना। और हमारे पास है जीरो रेट। जो अब ये वाले 4 प्रोडक्ट्स थे, एक ये 3 और दीज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये टोटल कितने हो गए? ये 538। इसका मतलब जीएसटी नहीं लगता, इसका मतलब इन पे टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं है। इन पे टैक्स लगता है, लेकिन कौन सा वाला टैक्स? पुराना रीजन का जो टैक्स है हमारा, जीएसटी से पहले जो चलता था हमारा सिस्टम, वो वाला टैक्स लगता है। तो यहां पर क्यों नहीं लाया गया? एक रीजन तो यह है, स्टेट इनका रेवेन्यू शेयर नहीं करना चाहती सेंटर के साथ अल्कोहल के केस में। बाकी रीजन ये है कि इनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत हाई है। ठीक है ना। जीएसटी का मान के चलो हमारा 28 से 40% तक हमारा इसका स्लैब है, लेकिन इन पर जो टैक्स लगेगा उससे भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए इनको जीएसटी में नहीं लाया गया। लेकिन सेंट्रल कोशिश कर रही है कुछ को जीएसटी में लाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आजकल कोशिश कर रही है कुछ आइटम्स को जीएसटी के अंदर लाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं जीरो रेट ऑफ सप्लाईज। हमने कल डिस्कस किया था जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट वालों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्या करना चाहती है? इंकरेज करना चाहती है, तो इसलिए एक्सपोर्ट वालों पे भी जीएसटी नहीं लगता। लास्ट वाला है नील रेट सप्लाईज। नील रेट सप्लाईज वो हो गया जिसपे रेट ऑफ जीएसटी ही 0% हो। ठीक है ना। प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज है, लेकिन उस पर रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है? 0%। तो दीज आर दोज 6 आइटम्स जिन पे जीएसटी के अंदर नहीं आते। टैक्स लगेगा कुछ पे, लेकिन वो पुराने रीजन के हिसाब से लगेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं हम रेट क्या है। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का रेट क्या है, कितने % टैक्स लगता है। तो पीक रेट बोला है गवर्नमेंट ने कि हम इस रेट से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है ना। सीजीएसटी के केस में 20% और आईजीएसटी के केस में 40%। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इन रेट से ऊपर हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। 20% एंड आईजीएसटी के रेट में 40%। तो नॉर्मल तो यही चलेगा कि 20%। आजकल जो हम देखेंगे जो चल रहे हैं इस टाइम रेट, तो मैक्सिमम गुड्स इसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है ना। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज 20% के अंदर ही आ जाती है। तो नॉर्मल रेट क्या चलता है आजकल? 5%, 12%, 18% एंड 28%। 5% किन पे लगता है? एसेंशियल आइटम्स पे। ठीक है ना। हर घर में जो आइटम्स जरूरी होते हैं, जिनसे हम जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं एसेंशियल आइटम्स। उस पे इसीलिए कम रखा गया है। जो गरीब से गरीब जो है, जो पुअर पीपल जो यूज करते हैं घरों में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उन पे लगता है 5%। एंड 12% क्या है? एसेंशियल्स थोड़ा बढ़ के नेसेसिटीज हो। ठीक है ना। पहले इनकी जरूरत होगी, उसके बाद इनकी जरूरत होती है। नेसेसिटीज वाले आइटम्स पे कितना लगता है? 12%। एंड नॉर्मल गुड्स, ठीक है ना, नॉर्मल गुड्स पे क्या लगता है? 18%। जिसको कभी कुछ घर यूज करते हैं, कुछ यूज में नहीं करते, फिर भी चलती है लाइफ हमारी। ठीक है ना। तो समझो हमारे एक्चुअली मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज वो इन 3 रेट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर 28% कहां पर लगा? 28% लगता है लग्जरी गुड्स पे। अब लग्जरी आइटम्स हर एक बंदा यूज नहीं करता। ठीक है ना। लग्जरी आइटम्स वही यूज करेगा जिसके पास पैसा ज्यादा होगा। अब जिसके पास पैसा ज्यादा तो उससे टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे पास 2 है, एक तो पीक रेट और नॉर्मल रेट। चलिए एक और रेट हम डिस्कस करते हैं, अदर रेट इसे बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज अदर रेट। इसमें क्या है? 0%, 0.1%, 0.25% एंड 3%।
0% रेट पे लगता है वो गुड्स जो हर एक घर में चलती है, जो पोर फैमिलीज भी परचेज करती है, ठीक है ना, उन पे लगता है 0%। समझो ये वो गुड्स एंड सर्विसेज, इन पे टैक्स लगता ही नहीं है क्योंकि हर एक उसकी जरूरत होती है। एंड अदर रेट इज 0.1%, ये लगता है सप्लाईज गिवन टू एक्सपोर्टर्स। जैसा कि आप जानते हो, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट हर तरीके से बेनिफिट देना चाहती है। क्यों देना चाहती है, हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। को कोई अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तो उस पर टैक्स कम लगेगा 0.1%, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, बेनिफिट देना चाहती है। एंड 0.25% लगता है प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स पे या डायमंड्स पे, जो आप रिंग्स में अंगूठी में पहनते हो ना, स्टोन वगैरह, उस पे कितना लगता है 2.5%। एंड जो गोल्ड है उस पे लगता है कितना 3% जीएसटी। तो ये हमारा है इसका रेट अब जीएसटी का जो आजकल चल रहा है मार्केट में। अब इन रेट्स के नाम जानते हैं हम, इनके नाम क्या है। 18% जो है इसे बोला जाता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, RNR, ठीक है। 12% को बोला जाता है प्रोडक्ट बेसिक नेसेसिटीज, 5% को बोला जाता है एसेंशियल गुड्स, ठीक है ना। एंड जो 28% है उसे बोला जाता है डिमेरिट्स या लग्जरी गुड्स, उसमें लगता है 28% प्लस लगता है सेस, कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन सेस हम देंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, रेट कैसे लगती है, मान लो किसी गुड पे 18% रेट है, उसमें 9% जाएगा सीजीएसटी, जो जाएगा किसको, सेंट्रल को जाएगा, एंड 9% जाएगा एसजीएसटी, जो जाएगा स्टेट को, ठीक है ना। और एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को कि आप ये जो रेट्स हैं ऑलरेडी, आप इसको क्या कर सकते हो, प्लस या माइनस 2%, प्लस या बढ़ा सकते हो 2% या कम कर सकते हो 2%। लेकिन गवर्नमेंट सजेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सजेस्ट करती है स्टेट को कि अभी इसका आप यूज मत करो। लिखा गया है, एक्ट में है, बट बोला गया है कि इसको अभी आप यूज मत करो। एंड कोई स्टेट गवर्नमेंट अभी इसका इस्तेमाल भी नहीं करती है इस फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है ना। ये सिर्फ अभी लिखा गया है, इसका यूज अभी नहीं हो रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है स्टेट्स के पास, किसी भी टैक्स रेट को क्या कर सकते हैं, वो 2% बढ़ा सकते हैं या 2% कम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका यूज नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। सब्स्यूम्ड क्या होता है, जो पुराने टैक्स थे जीएसटी से आने से पहले वो समा गए किसमें, जीएसटी में, जीएसटी के आने के बाद, ठीक है। तो वो वाले टैक्स खत्म हो गए, अब वो टैक्स कहां पर चले गए, जीएसटी में, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट टैक्सेस की, स्टेट कौन कौन से टैक्स लगाती थी जीएसटी से पहले, अब वो लगा नहीं पाती है क्योंकि अब वो टैक्स कहां पर चले गए, जीएसटी में। तो जैसे हमारे पास था वैट या सेल्स टैक्स स्टेट लगाती थी, एक्सेप्ट पेट्रोल एंड डीजल, वो अभी भी लगता है। बाकी वैट और सेल्स टैक्स खत्म हो गया है, वो किस में चला गया है, जीएसटी में चला गया है। परचेज टैक्स हुआ करता था, तो परचेज टैक्स भी कहां पर चला गया है, जीएसटी में। परचेज टैक्स क्या होता था, जब एक रजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स बेचता था किसको, अनरजिस्टर्ड सप्लायर को। अब जो अनरजिस्टर्ड है उससे हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे। गवर्नमेंट क्या काम करती थी, तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर से वो टैक्स कलेक्ट करती थी, किसपे, परचेज पे। जैसे एंट्री टैक्स हमारा होता था। एंट्री टैक्स क्या होता है, जब ट्रक्स आती है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जैसे हमारे जेएनके में होता था टोल टैक्स लोअर मंडा पे, ठीक है ना। तो वो जो टोल टैक्स हुआ करता था उसे हम बोलते थे एंट्री टैक्स। तो उस पर टैक्स लगता था पहले के दौर में, लेकिन जीएसटी आने के बाद वो खत्म हो गया है। ऑक्ट्राई क्या होता है, विद इन स्टेट होगा, सिटी टू सिटी, जैसे श्रीनगर से बारामूला में जाएंगे तो कोई टैक्स लगेगा, बीच में उसे बोला जाता है ऑक्ट्राई टैक्स। ये पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। जैसे लोकल बॉडी टैक्स, किसी टाउन में जाने के लिए कोई टैक्स लगता है, जैसे गाड़ी को रोकते हैं, आप किसी भी टाउन में चले जाओ, श्रीनगर, बारामूला में, सोपोर में, कुपवारा में, अनंतनाग, किसी भी टाउन में चले जाओ, जो आपसे टैक्स लिया जाता है, स्टार्ट में लिया जाता था, अब जीएसटी में नहीं। लेकिन आई थिंक ये तो अभी भी चलता है कुछ जगहों पे, जो लोकल बॉडी टैक्स जो होता है, जो टाउन टैक्स होता है, अभी भी चलता है, लेकिन ये तो अब होना चाहिए था किसमें, जीएसटी में। एंड एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, जो आप मूवीज देखते हो ना सिनेमाज में, ठीक है ना, उस पे जो टैक्स लगता था पहले 30% 40%, वो खत्म हो गया है। अब वो टैक्स आ गया है किसमें, जीएसटी के अंदर। लग्जरी टैक्स, ठीक है ना, आप जानते हो, वो भी जीएसटी के अंदर आ गया है। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्सेस भी जीएसटी के अंदर आ गया है। सरचार्ज एंड स्टेट टैक्स सेसेस, तो ये वो सारे टैक्स हैं जो पुराने रिजीम में स्टेट लगाती थी। अब ये टैक्स सब्स्यूम्ड हो गए, किसमें चले गए, जीएसटी में। तो ये वाले टैक्स सारे खत्म हो गए हैं। ये हमारा पुराना रिजीम था, अब ये किसमें गए हैं, ये जीएसटी में। चलिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं सेंट्रल टैक्सेस जो हुआ करते थे पहले जीएसटी से आने पहले, वो खत्म हो गए, अब उनको किसमें डाला गया है, जीएसटी में। स्टूडेंट्स, टैक्सेस सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी, पुराने टैक्सेस जो जीएसटी में समा गए हैं, अब आते हैं सेंट्रल टैक्सेस पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, ये पहले लगता था लेकिन अब ये खत्म हो गया, अभी जीएसटी में आ चुका है। एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज
एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज लगता था पहले, अब ये जीएसटी में चला गया है। एक्साइज ऑन मेडिसिन्स एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट। अच्छा, मेडिसिन्स में जो पहले लगता था एक्साइज, अब वो जीएसटी में चला जा चुका है। एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट क्या होते हैं, जैसे हमारे डियो हो गए, परफ्यूम हो गए, आफ्टर शेव, इन पे जो टैक्स लगता था इसके लिए अलग से एक एक्ट था, टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट, तो वो भी अब जा चुका है किसमें, जीएसटी में। एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में जा चुका है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी खत्म हो गई, जीएसटी में गया है। सर्विस टैक्स भी अब खत्म हुआ है क्योंकि अब जीएसटी में है वो। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी अब जीएसटी में है। तो देखिए कितने सारे टैक्सेस पहले लगा करते थे, ये सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये टैक्सेस कहां पर जा चुके हैं, सब्स्यूम्ड हो गए जीएसटी में। अब हमारा टॉपिक है टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी। वो आइटम्स जिनको पुराने टैक्सेस जो अभी खत्म नहीं हुए जीएसटी आने के बाद भी। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा टैक्सेस सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी। अब हमारा टॉपिक है टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी। टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी, ठीक है ना। वो टैक्सेस जीएसटी आने के बाद भी चल रहे हैं, अभी तक उनको जीएसटी में नहीं लाया गया, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट टैक्सेस। जैसे हमारे पास है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहल जो मैंने बोला था फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिसको जीएसटी में नहीं लाया गया, उस पर अभी भी क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्यों नहीं लाया गया, मैंने डिस्कस पहले किया है कि स्टेट्स अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करना चाहते। स्टैंप ड्यूटी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग को हम गुड्स ट्रीट ही नहीं करते जीएसटी के अंदर, उस पर जो टैक्स लगता है जैसे स्टैंप ड्यूटी होती है जब हम रजिस्टर करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को, तो वो भी जीएसटी के अंदर नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, डॉक्टर, लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंट्स में जो टैक्स लगता है प्रोफेशंस का, तो वो भी जीएसटी में नहीं है। मोटर व्हीकल टैक्स आप जानते हो, रोड टैक्स जो आरटीओ में आपको लगता है, ठीक है ना, तो इसको भी जीएसटी में नहीं लाया गया है। एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो बिल, तो उस पर एक अलग से होता है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो ये स्टेट सब कलेक्ट करती है अभी भी, तो इनको अभी भी जीएसटी में नहीं लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है, कुछ को जीएसटी में लाने की कोशिश कर रही है। अल्कोहल को तो नहीं ला सकती क्योंकि अल्कोहल को तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये जीएसटी में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी को गवर्नमेंट कभी भी जीएसटी में ला सकती है। अब करते हैं सेंट्रल टैक्सेस, वो वाले सेंटर के टैक्सेस जो अभी भी चल रहे हैं पुराने रिजीम में, जीएसटी में अभी तक आए नहीं है वो। स्टूडेंट्स, ये है टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी, जो सेंट्रल टैक्सेस जो पुराने सिस्टम में हमारे चलते थे जीएसटी से पहले, अभी भी वैसे ही चलते हैं, अभी भी उनको जीएसटी में नहीं लाया गया है। तो हमारे पास एक लिस्ट है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो मैंने पहले बोला था, जो हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले भी लगती थी, अब भी लगती है, आज भी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आज भी टैक्स लगेगा, ये पहले भी चलता था, आज भी, ये जीएसटी में नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अच्छा एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने बोला था सर की एक्सपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स नहीं लगते, गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देना चाहती है, एक्सेप्ट कुछ आइटम्स को छोड़ के। अगर लेदर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से, उस पर अभी भी टैक्स लगेगा। कौन सा वाला, एक्सपोर्ट ड्यूटी। या स्किन, आप जानते हो चमड़ा, और हाइड्स। स्किन क्या होता है, पतला चमड़ा, हाइड्स क्या होते हैं, मोटे चमड़े, ठीक है ना, जिसके शूज बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं। अगर इसका कोई बिजनेस कर रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है बाकी किसी कंट्री में, उस पर अभी भी टैक्स लगेगा। कौन सा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी, ये क्या होते हैं, ये दोनों इंपोर्ट पे लगते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी। अच्छा, होते क्या है, जैसे आप आजकल अक्सर देख रहे हो, चाइना का प्रोडक्ट यहां पर कोई आ रहा है सस्ता, ठीक है ना, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर इंडिया का हम खरीदे, जैसे मान लो चाइना का प्रोडक्ट, इंडिया का कोई प्रोडक्ट हमारे पास है, मान लो हमारे पास कोई इंडिया का प्रोडक्ट है, तो वो हमें मिलता है 50 रुपीज में, ठीक है ना। कोई टॉय मान के चलो, ठीक है, कोई खिलौना है, तो सेम टॉय, ठीक है ना, चाइना से आता है, या उससे अच्छी भी क्वालिटी होती है, अक्सर ऐसा होता है, और वो आपको मिलता है कितने में, 10 रुपए में। अब मुझे बताइए, लोकली मेड है, मेक इन इंडिया है, अगर कस्टमर को ये वाला टॉय मिला, ठीक है ना, चाइना वाला, तो कस्टमर तो यही खरीदेगा। इससे होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है ये बंद हो जाएगी, ठीक है, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि बाहर के जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं सेम क्वालिटी में आते हैं, या बेहतर क्वालिटी भी होती है, तो वो सस्ते मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी इंडस्ट्री या हमारी इकोनॉमी डाउन ना हो जाए इस वजह से, इस इंपोर्ट की वजह से। तो इस पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट इस पे ये लगाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफ गार्ड ड्यूटी इस पे लगाएगी, और इसका प्राइस कहां पहुंचाएगी,
इसका प्राइस भी 50 रुपया पहुंचाएगी, ठीक है ना, किसके बराबर, जो हमारा लोकली मेड प्रोडक्ट है, ताकि हमारी इंडस्ट्री को कोई इफेक्ट ना हो इसके इंपोर्ट की वजह से। तो ये जो 40 रुपया लगा, इसी को बोला जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये हमारे पास है टैक्स, वो टैक्स जिनको जीएसटी में नहीं लाया गया। हमने क्या पढ़ा पहले, वो टैक्स जो पुराने टैक्स थे उनको जीएसटी में लाया गया, सब्स्यूम किया गया, एंड दोज टैक्सेस व्हिच आर नॉट सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी, जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये होता क्या है, हमने पहले भी डिस्कस की थी इस पर कि एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी जो हमारे पास है, या आईजीएसटी, उनको छोड़ के एक और जीएसटी हमारे पास है जिसे हम बोलते थे कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। ये क्या है, क्यों है, किन पे लगेगा ये, ठीक है ना। तो अच्छा, आपको पता है मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेट्स जीएसटी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते थे इंडिया में, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्टेट्स को जीएसटी के आने की वजह से लॉस होने का खतरा दिख रहा था, क्योंकि स्टेट्स के पास कौन कौन सा पावर है, एक तो फिस्कल पावर उनके पास जाता था और पुलिस का पावर। तो जीएसटी आने के बाद उनसे फिस्कल पावर चला जाता, तो स्टेट्स इस बात को नहीं मान रहे थे। इसलिए मैंने कहा था 2004 से बात चली आ रही थी जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या, तो गवर्नमेंट को कुछ लालच देनी पड़ी स्टेट्स को, तो तब जाके जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, ठीक है ना। क्या लालच दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कहा कि अगर आपको लॉस हुआ, ठीक है ना, जीएसटी आने के बाद, तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, वो लॉस हम आपको कंपनसेट करेंगे। कैसे करेंगे कंपनसेट, बोला गया कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले जो आपका रेवेन्यू आता था, ठीक है ना, अगर उतना रेवेन्यू आपको जीएसटी आने के बाद नहीं आया, तो जो आपको लॉस होगा हम आपको देंगे, ठीक है। ये हो गया जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लाएगी पैसा इनको देने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लाया हमारे पास, जीएसटी के अंडर ही लाया, जिसे बोला गया जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है ना, जो लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स पे लगता है। सिन गुड्स आप जानते हो, टोबैको वगैरह जो होते हैं, पान मसाला, उन पे लगता है वो टैक्स, ठीक है, और हाई रेट ऑफ टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 5 सालों तक आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, 5 सालों तक अगर आपको लॉस हुआ जीएसटी आने की वजह से, तो हम आपको पैसा देंगे। और पैसा लाएंगे कहां से, ये यहां से, इससे जीएसटी जो कंपनसेशन सेस है, जो सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे लगेगा, वहां से पैसा लाएंगे और देंगे किनको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो अब हम इसको सीखते हैं कि कैसे देंगे, कब देंगे, कितना लॉस होगा, तो किस स्टेट को कितना मिलेगा, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या बोला गया है जीएसटी कंपनसेशन सेस में, द जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स एक्ट 2017 प्रोवाइड्स मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म हमें बोलता है टू कंपनसेट द स्टेट्स, तो स्टेट्स को कंपनसेट करना है ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, ठीक है, उन स्टेट्स को जिनको लॉस होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, विच में अराइज, किसकी वजह से, ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के आने की वजह से जिन स्टेट्स को लॉस होगा, और ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको वो लॉस कंपनसेट करेगी, ठीक है ना, अगले 5 साल तक। तो ये होता है हमारा, ये इसका पहला पॉइंट है। अब इस मैकेनिज्म को जानते हैं कि ये जो लॉस है ये कैसे कंपनसेट होगा और कैसे निकाला जाएगा लॉस, ठीक है ना। तो बेस ईयर लिया जाएगा 15-16 को, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी कब लागू हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 2017, ठीक है ना। तो बोला गया 15-16 में स्टेट्स का जो रेवेन्यू आया था, कहां से, अदर देन जीएसटी, जीएसटी से पहले जो हमारा टैक्स रिजीम चल रहा था, वहां से जो रेवेन्यू आया, उसी रेवेन्यू को हम क्या मानेंगे, बेस ईयर, ठीक है ना। तो उस रेवेन्यू को हम बेस ईयर मानेंगे, और उस पे हम, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, उस पे हम क्या करेंगे, 14% इंक्रीज, 14% इंक्रीजिंग रेट, कि मानेंगे कि हर साल रेवेन्यू उनका बढ़ता था कितना, 14%, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम उनका लॉस रिकवर करेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस से, ठीक है ना। मान लो जे स्टेट है, 15-16 इनका रेवेन्यू कितना था, 100, ठीक है। तो 16-17 में इनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 114, ठीक है ना। तो 14% इंक्रीज होगा, अब इसका 14% इंक्रीज होगा, तो 17-18 में इनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए था, 129.96, 18-19 में कितना रेवेन्यू होना चाहिए था, 148.15, 19-20 में कितना होना चाहिए था, 168.891, और 2021 में कितना होना चाहिए था, 192.5। तो 16-17 में जेएनके का रेवेन्यू कितना होना चाहिए था, 114 होना चाहिए था। मान लो जेएनके का जीएसटी में रेवेन्यू कितना आया, 100,
तो लॉस कितना हुआ 14। तो 14 जो लॉस हुआ ये कौन करेगा, ये कौन कंपनसेट करेगा, ये कंपनसेट करेगा सेंटर, ठीक है ना। कहां से कंपनसेट करेगा, वो जीएसटी सेस से। मान लो 18-19 में जेएनके गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हुआ 100 ही हुआ रेवेन्यू, लेकिन लॉस कितना हुआ जेएनके गवर्नमेंट को 148.15, क्योंकि 14% इंक्रीजिंग रेट तो चली गई ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि हम आपको क्या करेंगे, कम 14% इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से देंगे, कि हर साल आपका जो प्रोडक्ट टैक्स था वो बढ़ता कितना था 14% आपका रेवेन्यू बढ़ता था उस टैक्स में। तो अब जीएसटी में भी वही मान के चलेंगे, उतना ही आपका बढ़ना चाहिए। अगर उससे कम आपको रेवेन्यू मिला जीएसटी के अंदर तो हम आपको क्या करेंगे, कम से। तो मान लो जेएनके को मिला था कितना 100, जीएसटी के अंदर आया था 100 रेवेन्यू, लेकिन आना कितना चाहिए था 148.15 18-19 में, 18-19 में। तो गवर्नमेंट कितना उसको कंपनसेट करेगी 48.15, ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये कंपनसेशन करने का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करती है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला भी लिखी है मैंने, अगर 14% इंक्रीज है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ऐसे है, जैसे 5 4 3 2, अगर 5 साल तो 5 साल तक ही चलेगा ये, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये सिर्फ 5 साल तक ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रेयर जीएसटी जो है, कौन सा रेवेन्यू हम मानेंगे, कि उस रेवेन्यू को हम बेस मान के देखेंगे कि लॉस हो रहा है या नहीं, ठीक है। सिर्फ वही रेवेन्यू मानेंगे हम जो सब्स्यूम्ड हुआ है किसमें, जो सब्स्यूम्ड हुआ है किसमें, जीएसटी में, ठीक है ना। जो पुराना टैक्स रिजिम था वहां से हट के कहां पर चला गया है, जीएसटी में। तो अगर वही टैक्स अगर जीएसटी में नहीं होता तो कितना रेवेन्यू उसको मिलता, हम उसी को बेस लेके चलेंगे। जो टैक्स अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, जो जीएसटी के बाहर है, जो सब्सिडी नहीं हुए, उसके रेवेन्यू को हम यहां पर लॉस के उसको हम कंपनसेशन में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। नंबर 2, इंक्रीजिंग रेट, अभी मैंने बोला कितना है इंक्रीजिंग रेट 14%। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम मान के चलेंगे कि आपका जो पुराना रिजिम था हर साल आपका 14% बढ़ता था रेवेन्यू, तो वो भी हम मान के चलेंगे। फिर हम लॉस का कैलकुलेट करेंगे कि आपको लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। हमारे पास है इसी कंपनसेशन सेस को लेकर, तो कंपनसेशन सेस जो टैक्स है ये कैसे लगेगा, इट्स लेवी ऑफ सेस ओवर एंड अबव द जीएसटी, ओवर एंड अबव द जीएसटी। अच्छा, ये क्या होता है ओवर एंड अबव द जीएसटी। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसपे कंपनसेशन सेस लगना है, मैंने आपको पहले कहा सब प्रोडक्ट्स में लगेगा, लग्जरी या सिम प्रोडक्ट्स में लगता है सेस, ठीक है ना। तो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उस पे 28% जो नॉर्मल जीएसटी लगेगा, एचजीएसटी या एसजीएसटी या सीजीएसटी जो लगा, एक तो वो लगेगा 28%। एडिशन में लगेगा उसमें कितना, जीएसटी सेस, जो मैंने कहा आपको कंपनसेशन सेस जो हम पढ़ रहे हैं 30%। अच्छा, ये कैसे लगेगा, 100 पे 28 और ये 30% किस पे लगेगा, ये भी इसी 100 पे लगेगा। यही है ओवर एंड अबव, किस पे, ये जो 100 है इसी पे लगेगा ये। तो टोटल कितना बन गया 158, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जिस पे ये लगता है। नंबर ए हमारे पास है पान मसाला। पान मसाला आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो इस पे लगता है, आपको पता है कितना लगता है पान मसाला सिगरेट्स वगैरह पे, इस पे कितना लगता है जीएसटी, तो इस पे लगता है, सॉरी, इस पे पता है कितना सेस लगता है पान मसाला पे, 60% प्लस हो गया हमारा जीएसटी का 28%, ऑलमोस्ट 90%। कितना लगता है 90%। मान लो अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो 200 में चला जाएगा, ठीक है ना। कितना ज्यादा टैक्स लगता है किन पर, इन चीज पर, तो छोड़ दो इनको यूज करना। नंबर 2 होता है हमारे पास एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर क्या होते हैं हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स, सेहत के लिए अच्छे नहीं है, छोड़ दो इनको पीना। एक तो 28% जीएसटी, ऊपर से ये जीएसटी कंपनसेशन सेस बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, तीसरा हमारे पास होता है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड चौथा हमारे इसमें होता है सिगार, सिगरेट्स एंड हुक्का, सिगार, सिगरेट्स एंड हुक्का, ठीक है। आपको पता है सिगरेट कितने में जाते हैं, मैन्युफैक्चर कितना होता है उस पर, और गवर्नमेंट उस पर कितना कमाती है। मान लो अगर कोई सिगरेट हमारे पास है 50 रुपीज में हमारे पास सिगरेट आता है एमआरपी, ठीक है ना। आपको पता है गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती होगी उस पर, ठीक है।
मान लो फैक्ट्री में वो जो है वो 20 रुपए का बनता है, और 20 में जो लेके एडिशन जो हमारे पास होते हैं रिटेल होलसेल सबका प्रॉफिट वॉफिट जोड़ के 25 रुपए उसके बन जाता है, ठीक है। फिर कॉस्ट, ठीक है ना, और कस्टमर के पास कितने में पहुंचता है वो 50 में। ये जो 25 है ना, 25 रुपीज, ये पता क्या है, ये गवर्नमेंट टैक्स कमाती है इन चीजों पर। तो यही तो है हमारा जीएसटी 28% और सेस 25, ठीक है ना। उतने बनाना वाला जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी नहीं कमाती जितना गवर्नमेंट कमाती है, किन पर, इन प्रोडक्ट्स पे। तो अच्छी बात है, आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है और महंगा भी है, टैक्स भी इसमें बहुत ज्यादा, तो यूज ही मत करो इन चीज को। अच्छा, और हमारे पास है मोटर व्हीकल्स, एंड और इसमें हमारे पास क्या है, कोल वगैरह, ठीक है ना। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे क्या लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है ना। यहां से जो रेवेन्यू आती है वो कहां पर जाती है, वो जाती है सेंटर के पास, लेकिन वो रेवेन्यू सेंटर के नहीं होती। सेंटर को रेवेन्यू किनको देनी होती है, उन स्टेट्स को जिनको लॉस होता है जीएसटी आने की वजह से, उनको कंपनसेट करना होता है। सीखते हैं इसको लेकर। जब 5 साल खत्म होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो 5 साल जब खत्म हो गए, अगर हमारे पास सेंटर के पास कोई पैसा बच गया, रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है ना, सेंटर स्टेट्स को देके लॉस का रिकवर होके कुछ बचता है सेंटर के पास, तो उस पैसे का क्या होगा, रिमेनिंग बैलेंस जो है 50% किसको जाएगा, वो सेंटर को, ठीक है, और 50% किसको देगी, वो सेंटर स्टेट्स को देगी वो पैसा, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स अगर हमारे पास ये बैलेंस बचता है तो 50% ले जाएगी कौन, सेंटर, एंड 50% कौन ले जाएगा, स्टेट्स को, ठीक है। स्टेट्स को किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनका रेशियो होगा, कहां से, जो टोटल रेवेन्यू का रेशियो होगा एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पे, ठीक है ना। तो 5th ईयर जो होगा, लास्ट ईयर जो जिस साल हम इसको बांटेंगे, तो वहां पर जो टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है ना, इसी का रेशियो यूज किया जाएगा। तो जब जो यहां पर टोटल रेवेन्यू होगा वही रेशियो यूज किया जाएगा स्टेट्स के बीच में, और ये जो 50% है ये उन स्टेट्स को दिया जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर 5 इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो है ये कहां पर लगेगा, ये इंट्रा स्टेट भी लगेगा, ठीक है ना, कंपनसेशन सेस, ये इंटर स्टेट भी लगेगा। इंट्रा स्टेट आप जानते हो, जब स्टेट टू स्टेट सप्लाई होती है, इंटर स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे, और बोथ, ठीक है ना। अच्छा, इंपोर्ट भी लगेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इस पॉइंट को सीखते हैं। अगर इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में इनका सप्लाई हो रहा है, किनका, जो मैंने अभी गुड्स बोले आपको, सिगरेट्स, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, कोल वगैरह, अगर ये इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट ही इनका सप्लाई होता है तो इंट्रा स्टेट में भी लगेगा। अगर ये स्टेट टू स्टेट इनका सप्लाई होता है तो इंटर स्टेट भी लगेगा। अगर आप इनको इंपोर्ट कराओगे तो उस पे भी ये लगेगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट हमारे पास है, आपको पता है ये किस पे नहीं लगेगा, cess would not be levied on supplies made by a person who has opted for composition levy। composition levy जो वाला पर्सन होंगे उन पे ये वाला सेस नहीं लगेगा। अब बोलोगे सर ये कंपोजिशन लेवी क्या होता है, हमने कल पढ़ा था थ्रेशोल्ड लिमिट एक होती है 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, जिनका एनुअल टर्नओवर हो उन पे उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो जीएसटी की कंप्लायंस भी उन पे नहीं लगते हैं। उसके बाद उससे थोड़े से बड़े व्यापारी, लेकिन ज्यादा बड़े बिजनेसमैन नहीं, ठीक है, इनसे बड़े जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख वाले हैं, इनसे बड़े, ठीक है ना। अगर किसी की सेल या टर्नओवर कितनी होती है, एनुअल टर्नओवर 1 करोड़, कुछ स्टेट्स में 1 करोड़ है, कुछ स्टेट्स में 1.5 करोड़ अगर होती है उनकी एनुअल टर्नओवर, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है, उनको जीएसटी की कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी कंप्लायंसेस, ठीक है ना। उनको बोला गया है जो आपका टोटल रेवेन्यू है, उसका 1% आप जीएसटी भरा करो हर साल, तो हम आपसे कुछ नहीं और मांगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उनको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा ये, ठीक है ना, वो ये कस्टमर से कलेक्ट भी नहीं कर सकते। इनको बोला गया है कंपोजिशन लेवी।
तो ये जो है इनको ये जो कंपनसेशन सेस है ये इनको पे नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर इनके तो मजे हैं, फिर इतना बड़ा रेवेन्यू है, इतना बड़ा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है गवर्नमेंट छोड़ रही है, इन पर टैक्स नहीं लगा रही है। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो लेंगे ये प्रोडक्ट सिगरेट टोबैको ये कहीं से परचेज करेंगे ना, कहां से किसी फैक्ट्री से परचेज करेंगे, वो तो लगा रही है टैक्स, इनको तो उनको पे करना पड़ रहा है ना टैक्स, वो तो लगा रही है 28% प्लस 30, 40, 50, 60% तो लगा रही है। ये तो पे कर रहे हैं उनको टैक्स जब वो परचेज करते हैं सिगरेट्स, ठीक है। फिर जाके जब बेचते हैं तो वो ये लेते हैं किनसे, कस्टमर से लेते हैं, इन्हें पे किया होता है। तो एक्चुअली में ये जो 1% है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू जा रही है गवर्नमेंट के पास। एक मैन्युफैक्चरर से या बड़े बिजनेसमैन से तो पैसा ले रही है वो टैक्स का, और इससे भी कितना ले रही है, 1% एक्स्ट्रा ले रही है, ठीक है ना। तो इस पे ये नहीं लगेगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो ये सेस जिसने पे किया होगा ये वाला टैक्स, ठीक है ना, तो वो सिर्फ सेट ऑफ कहां से करेगा, इसी के आउटपुट टैक्स क्रेडिट से, ठीक है ना, आउटपुट टैक्स से, ठीक है ना। तो जिसने ये टैक्स पे किया होगा ना तो वो सेटअप इसको क्या करेगा, इसी से और इसी के आउटपुट से उसको सेटअप कर सकता है, इसी के आउटपुट से इसको माइनस कर सकता है, ठीक है। और कोई भी टैक्स का जो है आउटपुट है उसको वहां से माइनस नहीं कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास। हमने क्या सीखा, एक तो हमने कुछ रेट्स देखे हमने, और देखा हमने नो जीएसटी की लिस्ट देखी, और मेन टॉपिक हमारा क्या था, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट, ये क्या था, ये हमारा खत्म हो गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी इंकरेज हो, हौसला हो, ताकि हम अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सके, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।